हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। आज 1 जनवरी 2025 यानी कि नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी साथियों को हमारी तरफ से। और आने वाले 2025 में जो भी मंथ चले, जो भी आने वाला जो समय हो, जो आपके सपने हो, जो आपके आने वाले जो भी परीक्षाएं हों, उनमें आपकी सक्सेस हो। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और मन लगा के पढ़िए और उम्मीद है आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसी के साथ आज हम अजंता का जो है तीसरा पार्ट हम देखेंगे। आज तीसरा भाग जो है उसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं। आपको जो अजंता का हम लेकर के आपको जो नया चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 20 का जो तीसरा भाग है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आप लोगों को गुफा नंबर 10 तक की सारी जानकारी दे दी थी। आज गुफा नंबर 16 से आपको हम जानकारी देंगे। ठीक है, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का फर्स्ट डेट यानी कि हैप्पी न्यू ईयर के दौर पे। तो आप लोगों को अब पढ़ने का समय हो गया, तो उसके बारे में हम आप लोगों को एक एक करके जानकारी देते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। गुफा संख्या 10 लिखा हुआ है, सॉरी गुफा नंबर 16। 10 तो हमने इससे पहले भी क्लास में बता दिया था। आज की गुफा संख्या 16 है। ठीक है, जो गुफा संख्या 16 है उसका जो उस समय जो राजा किसका काल था, उस समय जो था वाकाटक तथा गुप्त काल का। ठीक है, इन लोगों का समय चल रहा था। वाकाटक और गुप्त काल दोनों लोगों का समय चल रहा था। उस लगभग उसी समय जो है गुफा नंबर 16 का जो है निर्माण कार्य हुआ था। और किस सन में, यानी कि 475 से 550 ईस्वी के मध्य में इस गुफा का निर्माण किया गया था। ठीक है, जो गुफा नंबर 16 है वो वाकाटक तथा गुप्त काल के समय और आज से 475 से और 550 ईस्वी में इस गुफा का निर्माण किया गया। आगे हम देखते हैं गुफा इसके अंतर्गत लिखा गया है नंबर 1 पॉइंट पे, इसका निर्माण वाकाटक राजा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं कि वाकाटक पहले लिखा गया है तथा गुप्त काल बाद में लिखा गया है। तो ये समझ लीजिएगा कि वाकाटक राज तो चल ही रहा था उस समय। वाकाटक के राजा तो उस समय राज कर ही रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि उस समय अंतिम दौर पे वाकाटक चल रहा था, यानी कि गुप्त काल आने वाला ही था कुछ समय में ही। इसलिए इस गुफा का निर्माण कार्य जो है उसको इसीलिए लिखा जाता है वाकाटक तथा गुप्त काल, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो गुप्त काल के राजाओं ने यहाँ पर पे कुछ अपनी अनुसार यहाँ पे संशोधन कराया। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों लोगों का जो समय है लिखा गया है वाकाटक तथा गुप्त काल। इसी में नंबर 1 पॉइंट पे हमने आपको बताया है कि इसका लिखा है, इसका जो निर्माण है वो वाकाटक राजा हर्षेण के मंत्री वराहदेव ने करवाया था। जो वहाँ के राजा थे हर्षेण, उनके जो मंत्री थे वराहदेव, उन्होंने इस गुफा का निर्माण कराया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि गुफा नंबर जो 16 है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। गुफा नंबर 16, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न यानी बहुत सारे चित्रों को पूछा जाता है। हम आपको अभी बताएंगे। यहाँ आज का जो आपका जो ये विषय है, आज की जो क्लास है, यहाँ से ज़्यादातर चित्रों के बारे में ही पूछा जाता है इन गुफाओं से। तो इसलिए हमने ज़्यादातर चित्रों के बारे में ही चर्चा की है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, ये भी याद रखिएगा कि गुफा नंबर 16 किसके समय में और किन के मंत्रियों ने किसके समय में किन किन लोगों ने बनवाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुफा नंबर 16 वाकाटक तथा गुप्त काल और 475 से 550 ईस्वी का समय माना गया है। और इसका जो निर्माण है वाकाटक के राजा हर्षेण के जो मंत्री थे वराहदेव, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं यहाँ के प्रमुख चित्र जो बताए गए हैं इस गुफा नंबर 16 के अंतर्गत कौन कौन से चित्र बने हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो लिखा गया है नंबर 1 पे, असित मुनि से वार्तालाप।
ठीक है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। दूसरा हमारा चित्र है गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध का विद्याभ्यास। ठीक है, ये चित्र बनाया गया है, दीवारों पे बना हुआ है, याद रखिए। अगर कहीं पे छत पे बना होगा तो उसको हम छत पे लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि जो भी चित्र बना हो दीवारों पे ही बना गया है। तो गुफा नंबर 16 में गौतम बुद्ध का विद्याभ्यास। और नंबर तीसरा जो हमारा चित्र है वो है सुजाता की खीर। ठीक है, सुजाता की खीर। और नंबर 4 पे जो दिया गया है चित्र, ये मरणासन राजकुमारी। यहाँ पे एक बात हम कहना चाहेंगे, ये जो मरणासन राजकुमारी है ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में अजंता की गुफा का जो है सिलेबस में इसका चैप्टर दिया गया है। बाकी टीजीटी के आर्ट के लिए जो साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये मरणासन राजकुमारी, बहुत ज़्यादा मोस्ट चित्र है। क्योंकि अब हम इसकी हिंदी अनुवाद कर देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा कि जो मरणासन राजकुमारी का मतलब जो हिंदी में होता है उसका मतलब होता है मरने के आसन में लेटी हुई एक राजकुमारी। इसमें अंतर्गत कुछ दासियों को रोते हुए, कुछ पंखा हिलाते हुए और कुछ दासों को दरवाजे के ऊपर खड़े होते उदास हुए दिखाया गया है। इस तरीके का जो ये चित्र बनाया गया है अजंता की गुफा के अंतर्गत, तो इसका नाम जो दिया गया है उसका नाम है मरणासन राजकुमारी। ठीक है, ये जो गुफा नंबर 16 के अंतर्गत ये चित्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मरणासन राजकुमारी, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं नंबर 5 पे लिखा गया आजाद शत्रु व बुद्ध की भेंट, यानी कि आजाद शत्रु जानते होगा सभी लोग, वह बुद्ध की भेंट, इसका चित्र बनाया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नंबर 6 पे लिखा गया है। ठीक है, बुद्ध का जन्म, बुद्ध के जन्म जो जब हुआ था उसका चित्रण किया गया है। और नंबर 7 पे लिखा गया है केश संस्कार से युक्ति। ठीक है, केश संस्कार से युक्त युवती, सभी लोग जानते हो केस का मतलब बालों से जो बालों का जो संवारती हुई एक युवती को बनाया गया है। ठीक है, उसके आगे नंबर अगला जो 8वां चित्र बनाया गया है यहाँ पे वो लिखा गया है वराह की कथा। वराह की कथा, ये इतने जो आपके गुफा नंबर 16 के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट चित्र हैं वो हमने आपको बता दिया। वैसे तो बहुत सारी है, नंद की दीक्षा और मातृ सुत सोम जातक, महाउमग जातक, नाग राजा की सिंहासन रूढ़ प्रतिमा, प्रवेश द्वार पर 2 हाथी, धनुरभ्यास, वराग के निमित्तों का दर्शन, प्रलम्बवाद में बुद्ध मूर्ति और त्रिशस्त्र इत्यादि जो भी चित्र हैं, बहुत सारे चित्र आपको मिलेंगे गुफा नंबर 16 के अंतर्गत। लेकिन ज़्यादातर जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ से चित्रों के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, उन चित्रों को हमने आपको बता दिया है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसी में लिखा गया है। ठीक है, यह गुफा मध्य में स्थित है, ये याद रखिएगा, गुफा नंबर जो 16 है। ठीक है, यह गुफा जो है मध्य में स्थित। अब सभी लोग जानते हो कि यहाँ पे हमने शुरुआत में बताया था कि 1 से लगा कर के 30 गुफाएं मिली हैं, जिसमें 16 और 15 के बीच में 15 मिली है, उसी को 30 जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 1 और 29 गुफाएं लगभग मान लीजिए मध्य में ही स्थित होगी। 16 गुफा जो गुफा नंबर 16 है वो मध्य में ही स्थित होगी। इतना तो आप लोगों के पास IQ लेवल आई है कि आप लोग समझ सकते हैं कि गुफा नंबर 16 कोई भी गिनती अगर शुरुआत से शुरू होगी तो 1 से 16 तक, और 30 से उल्टा शुरू होगी तो वो भी 15 तक बैठेगी, 16 तक, तो ये बीच में मध्य में ही स्थित है। ठीक है, तो हमने लिख दिया, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं गुफा नंबर यहाँ पे गुफा नंबर 16 के अंदर तीसरा जो पॉइंट लिखा गया, यहाँ से सप्तकुंड नामक वह जलप्रपात भी दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ से सप्तकुंड नामक वह जल प्रपात भी दिखाई देता है। गुफा नंबर 16 से अगर खड़े होंगे, ठीक है, महाराष्ट्र में, तो वहाँ से जल प्रपात यानी कि सप्तकुंड नामक जो है वहाँ पर, ठीक है, वो जल प्रपात आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये गुफा नंबर 16 के अंतर्गत आपको दिखाया गया। आगे हम देखते हैं गुफा नंबर 17। ठीक है, गुफा नंबर जो 17 है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं गुफा नंबर 17 के अंतर्गत, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं एक एक करके।
देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है गुफा नंबर 17 के अंतर्गत ब्रैकेट में लिखा गया है वाकाटक एवं गुप्तकाल। जैसा कि हमने बताया था जो गुफा नंबर 16 था उसी तरीके से गुफा नंबर 17 का भी जो उस समय जो राज्य था यानी कि शासन था उस समय वाकाटक का ही शासन था और गुप्त काल आने का ही समय था। ठीक है, वाकाटक का तो राज चल ही रहा था। ठीक है, लेकिन वाका आगे आने वाला जो आपका काल था वो गुप्त काल का ही था, इसलिए वाकाटक प्लस गुप्त काल का ही नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, क्या समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है नंबर 1 पे, इस गुफा में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। जो अजंता की गुफा नंबर 17 है, ये याद रखिएगा, गुफा नंबर जो 17 है यहाँ से सबसे ज़्यादा यानी कि जितनी भी गुफाएं आपकी अजंता के अंतर्गत जो चित्र मिले हुए हैं, यानी कि जितनी भी गुफाओं में जितनी भी गुफाओं के द्वार खुले हुए हैं उनके अंतर्गत जो भी चित्र मिले हैं, तो उन गुफाओं में से सबसे ज़्यादा चित्रित जो गुफा मानी गई है वो गुफा नंबर 17, जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा चित्रित जो गुफा है वो हमारी गुफा नंबर 17 है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, इसलिए इसे चित्रशाला भी या चित्रों का खान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं, इसीलिए इसको चित्रशाला या चित्रों का खान कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम दूसरे नंबर पर देखते हैं। लिखा गया है डॉक्टर बर्गेस के अनुसार इस गुफा में 21 जातक कथाओं का वर्णन है। अब उस समय के जो दार्शनिक थे डॉक्टर बर्गेस, उनके अनुसार इस गुफा में जो है ज़्यादातर जो है 21 गुफाओं का जातक कथाओं का वर्णन किया गया। जातक कथाएं हमने बताया था कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है उन गुफाओं के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, वो हम देख लीजिए। नंबर 1 पे लिखा गया है विलासी का वैराग्य। ठीक है, ये विलासी का वैराग्य जो है नंबर 1 का प्रमुख चित्र है, याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 2 पे लिखा गया है पागल हाथी पर अंकुश। नंबर तीसरे पे लिखा गया है महाकपि का त्याग, ये नंबर 3 है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नंबर 4 पे लिखा गया है, देख लीजिएगा, नंबर 4 पे लिखा गया है महाहंस जातक। ठीक है, महाहंस जातक ये सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वर्ण विधान के अंतर्गत ये चित्र माना गया। बहुत ही मोस्ट है ये गुफा संख्या 17 के अंतर्गत, इसको नोट कर लीजिएगा। हम जो जो बोले आपको महत्वपूर्ण है उसको नोट कर लीजिए। ये आपका है सर्वश्रेष्ठ वर्ण विधान, यानी कि वर्ण मतलब रंगों के विधान के पूर्वक इसको रंग करके इसको बनाया गया है, यानी कि इसको महाहंस जातक को। ठीक है, अगला हम चित्र देखते हैं। 5वें नंबर पे लिखा गया है नरबच्छी रविदास। नंबर 6 पे है वेशांतर जातक। नंबर 7 पे है शिव जातक। नंबर 8 पे 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का उपदेश, कि जब बुद्ध ने उपदेश दिया था 8 पापों से बचने का जो बुद्ध का उपदेश है उसके बारे में वहाँ पर इस गुफा में चित्रण किया गया है। ठीक है, नंबर 9 पे श्रावस्ती का चमत्कार, और ये नंबर 10 पे जो लिखा गया है चित्र बुद्ध का संघ के उपदेश तथा उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं। ये जो चित्र है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें। देखिए, हम जो इम्पोर्टेंट बोले उसको नोट कर लीजिएगा हर हाल में, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। तो यहाँ नंबर 10 पे जो लिखा गया है बुद्ध का संघ के उपदेश तथा उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, ये जो चित्र है, बाकी जो चित्र आपके दीवारों पे बने हुए हैं, लेकिन ये जो चित्र हमने आपको 10 गुफा नंबर 17 के अंतर्गत जो चित्र नंबर 10 हम आपको बता रहे हैं बुद्ध का संघ के उपदेश तथा उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, ये जो है चित्र छत पे बना हुआ है। जिस तरीके से हमने बताया था जोगीमारा में जो चित्र जिस तरीके से छत पे बनाए गए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक चित्र जो आपका मिला हुआ है वो बुद्ध का संघ के उपदेश तथा उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, ये जो है आपका छत पर चित्र बना है। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं
गुफा इसी 17 के अंतर्गत कौन सा चित्र मिला है? तो 11 नंबर पे लिखा गया है बंदर और भैंसा। ठीक है, नंबर 11 पे जो लिखा गया है वो है बंदर और भैंसा। ठीक है, अब उसके आगे हम देखते हैं जो चित्र लिखा गया है 12 नंबर पे, राक्षसियों का रूप जाल। ठीक है, 13 नंबर पे लिखा गया है माता। हाँ, और ये 13 नंबर पे जो हम आपको चित्र बता रहे हैं माता और पुत्र, ये भी बहुत मोस्ट है। ये अक्सर टीजीटी के जो आपका पेपर हुआ है कई बार आ चुका है, माता पुत्र, या इसको बोल सकते हैं यशोधरा की भिक्षा। कई बार इसका नाम परिवर्तन करके भी इसको पूछा गया है, यशोधरा की भिक्षा या माता पुत्र, कि किस गुफा में ये चित्र पाया गया है। तो याद रखिएगा कि माता पुत्र या यशोधरा की भिक्षा ये गुफा नंबर 17 में ही मिला हुआ है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं इसी गुफा में 14 नंबर पे जो चित्र लिखा गया है मृग जातक। ठीक है, अगला जातक समझ लीजिए। आप लोगों को एक बात हम बता देंगे, अब कंफ्यूज मत हो। जातक जहाँ भी लिखा हो समझ लीजिएगा कि बुद्ध जी के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। मृग मतलब हिरण के रूप में उनकी जातक कथाएं, यानी कि पिछले जन्म की कुछ ऐसी उनका वर्णन किया गया है जिसमें हिरण का रूप दे करके उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 15 नंबर पे जो चित्र नाम दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। सिंगल वादक जातक। ठीक है, ये भी जातक है। अगला 16 नंबर पर लिखा है सप्तमांसी बुद्ध। ठीक है, नंबर 17 पर लिखा गया है बुद्ध के कपिल वस्तु का प्रत्यावलोकन। इतने जो चित्र हैं आपके मोस्ट, बाकी तो बहुत सारे हैं। ठीक है, हमने बताया भी, ऐसा नहीं है कि इन गुफाओं में और चित्र नहीं मिले, बहुत सारे मिले हैं। कम से कम समथिंग यहाँ पे चित्र मिले हैं 40 के ऊपर ही, बहुत ही मोस्ट हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया। ऐसे तो बहुत सारे हैं, नीलगिरी प्रकरण, जीवन कूज, ठीक है, और इतने इत्यादि, मांसाहारी की शिक्षा, ठीक है, और सफ़ेद घोड़े पर सवार इत्यादि बहुत सारे चित्र ऐसे हैं जो आपको हम लिखवाए नहीं। लेकिन हाँ, इतने जो चित्र हमने आपको लिखवाए हैं ये गुफा नंबर 17 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको नोट करके रखिएगा, ये कहीं ना कहीं से पूछे जा सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे की गुफा नंबर 1 हम देखते हैं आप लोगों के लिए। गुफा नंबर 1 अब आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गुफा नंबर 1 जो हमारी है ये लिखी हुई है, तो ये गुप्त तथा चालुक्य काल में। यहाँ पे क्या हुआ था कि हमने अब आपको बताया गुफा नंबर 16-17 में आपका क्या चल रहा था, वाकाटक तथा गुप्त काल, क्योंकि वाकाटक हमारा अंतिम तौर पे था और गुप्त काल हमारा आने वाला था। अब यहाँ पे लिखा गया है गुप्त तथा चालुक्य काल, मतलब गुप्त काल का चरण चल रहा था और चालुक्य काल का समय आने वाला था। ठीक है, इसलिए गुप्त काल तथा चालुक्य काल लिखा गया है। इस चीज़ को अगर किसी को समझ में ना आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी हम जो समझा रहे हैं कायदे से आप लोग समझ लीजिएगा कि जो चीज़ें हम यहाँ पे प्लस में लिख रहे हैं, यानी कि तथा करके लिख रहे हैं, उसका मतलब जो पहले का जो समय हम लिख रहे हैं गुप्त, वो समय आपका चल रहा है। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि जैसे मान लीजिए गुफा संख्या 1 का निर्माण कार्य जैसे किसी ने कराया है और उसके बाद उसका जीर्णोद्धार अगले शासन कालों ने करवा दिया, इसलिए इन लोगों का दोनों का समय एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा। निर्माण कार्य जो हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो चालुक्य काल में हुई थी, उनका भी समय इसी के साथ लिखा गया है। ठीक है, उनका भी शासनकाल इसके अंतर्गत आता है, तो इसीलिए इसको गुप्त तथा चालुक्य काल भी कहा गया है, जो गुफा संख्या 1 है। और उसका जो समय है 550 से 628 ईस्वी, 550 से 628। अब एक और बात बताएंगे कि जो 628 ईस्वी चल रहा है इसको आप 7वीं शताब्दी मान सकते हैं। हमने ये बोला है आप लोगों को सभी इससे पहले वाली क्लास में, शताब्दी तभी बोला जाता है, एक शताब्दी के बाद जो एक शताब्दी हमारी होती है 99 साल के लिए, लिखने के लिए नहीं होती, कहने के लिए होती 100 साल की। लिख देंगे अगर तो वो 100 साल में दूसरी शताब्दी लग जाती है। ठीक है, जो आज की डेट में अगर आपकी हमारी जो कौन सी चल रही शताब्दी, 21वीं, 2000
2025 स्टार्ट हो गया। अगर ये 2099 जब पहुँचेगा तभी आपकी 21वीं शताब्दी चलेगी, लेकिन 2000 जब 99 के बाद 3000 आ जाएगा तो इसको हम 22वीं शताब्दी स्टार्ट कर देंगे। इसलिए 99 साल की एक शताब्दी होती है, याद रखिएगा। इसलिए इसको 628 से 699 तक जो भी शताब्दी चल रही है ये आपकी 7वीं शताब्दी ही रहेगी। इसलिए इसको अगर गणना ना करके हम सन का अगर हम शताब्दी में तोलेंगे तो इसको हम 7वीं सती ईसा पूर्व 7वीं ईस्वी मान सकते हैं। ठीक है, ईस्वी मानेंगे, ईसा पूर्व नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं गुफा नंबर 1, इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है। इसके गुफा नंबर 1 के अंतर्गत, तो गुफा नंबर 1 के अंतर्गत पहला पॉइंट जो लिखा गया है, यह लिखा गया है, यह गुफा शैल स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। शैल स्थापत्य सभी लोग जानते हो, शैल का मतलब होता है पत्थर, और स्थापत्य मतलब होता है कि दीवारों पे जो भी वहाँ के भवन निर्माणों के अंतर्गत जो भी कार्य हुआ हो उसके अंतर्गत काम उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नंबर 2 पे हम देखते हैं। नंबर 2 पे लिखा गया है सबसे नवीन व सबसे अलंकृत मानी जाती है, यानी कि सबसे नई। नवीन का मतलब सभी लोग जानते हो कि सबसे जल्दी में बनी हुई, हाल ही में बनी हुई, और सबसे अलंकृत यानी कि सबसे ज़्यादा इसको अलंकृत करके बनाया गया है। ठीक है, नंबर हम अगला तीसरा देखते हैं। इसमें पॉइंट जो लिखा गया है, यह गुफा विशाल है, यानी कि बहुत बड़ी है। ठीक है, और जो 64 फीट तथा 64 फीट एवं 64 खंभों की सहायता से गहराई से ढकी है। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, 64 फीट एवं 64 खंभों की सहायता से गहराई में ढकी। तो 64 फीट लंबी चौड़ी है, इसका मतलब है ये बहुत ही अच्छी और नवीन तरीके से बनाई गई है। ठीक है, कि धीरे धीरे वर्तमान समय में जो भी टेक्निक आ रही है, जो भी संशोधन हो रहा है, जो भी आने वाले समय में तकनीकी स्टार्ट हो रही, उनमें अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं का अंतर्गत बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे कि वहाँ की जो भी दिक्कतें हों दूर की जा रही। इसलिए यहाँ पे उस समय का जो था, यानी कि गुप्त प्लस आपके चालुक्य काल के समय में क्या हुआ था कि यह गुफा विशाल है और 64 फीट एवं 64 खंभों की सहायता से गहराई से ढकी हुई है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। इसी गुफा में चौथा नंबर पॉइंट लिखा गया है, जिसमें 14 कोठरियाँ हैं। इसी से पता चलता है कि यह एक विहार गुफा है। अब विहार हमने बता दिया कि जहाँ जो गुफा हमारी निवास स्थान हुई होती थी उसको हम विहार गुफा बोलते थे। ठीक है, चैत्य गुफा उसको बोलते थे जिसमें पूजा स्थान ग्रह केंद्र होता था, उसको हम चैत्य गुफा बोलते थे। लेकिन यहाँ पे 14 कोठरियाँ ऐसी मिली हैं गुफा नंबर 1 के अंतर्गत, जिसमें आपको बिहार गुफाएं, बिहार ही बिहार मिली हैं गुफा हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वो लोग रुकते थे जो बुद्ध के अनुयायी लोग थे, वो बिहार अपना यानी कि वो लोग रुकने स्थान हेतु बनाए रखे थे। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखते हैं। नंबर 5 पे लिखा गया है कि इसके खंभे पर सुंदर खुदाई की गई है और गर्भगृह से 20 फीट चौड़े चबूतरे पर भगवान बुद्ध की मुद्रा में समाधिस्थ हैं, समाधि लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस खंभे पर सुंदर खुदाई की गई है। यहाँ के जो खंभे हैं 64 खंभों पर, ठीक है, गुफा नंबर 1 के अंतर्गत जो खंभे बनाए गए हैं इनके ऊपर सुंदर खुदाई की गई है, जिस पर गर्भगृह में 20 फीट चौड़े पर, यानी कि गर्भगृह में जानते हो सभी लोग जहाँ पर बुद्ध जी की मेन आकृति रखी जाती है, उसका गर्भगृह में 20 फीट चौड़े चबूतरे पर, चबूतरा आजकल जानते हो चबूतरा जो होता है ना, चबूतरे पर भगवान बुद्ध को, ठीक है, मुद्रा में, कौन सी मुद्रा में, समाधिस्थ, यानी कि समाधि मुद्रा में उनको बिठा करके बनाया गया। ये गुफा संख्या 1 के अंतर्गत आपकी सारी चित्रकारी मिलती है। ठीक है, अब आपको हम अगली गुफाएं बताएंगे। अगली गुफा जो आपकी आती है, ये गुफा नंबर 1 होगी। अब हम आपको गुफा नंबर 2 के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, गुफा नंबर 2 देखते हैं। हाँ, गुफा संख्या 2, यहाँ पे शायद आपको ऊपर का कट गया है। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गुफा नंबर 2 नोट कर लीजिएगा, ऊपर का शायद कटा हुआ है गुफा नंबर 2। ठीक है, ये जो प्रमुख चित्र जहाँ पे लिखा गए हैं, यहाँ पे जो प्रमुख चित्र लिखे गए हैं ये गुफा नंबर 2 के ही लिखे गए हैं। ठीक है, प्रमुख चित्र जो पद्मपाद बौद्ध चित्र और काली राजकुमारी जो है ये आपके ज़्यादातर जो हैं गुफा नंबर 2 के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
हाँ, तो आगे हम देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे अभी हमने और प्रमुख चित्र लिख दिए हैं। गुफा नंबर 2 अभी हम आपके बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चित्र और हमने लिख दिए प्रमुख चित्र में। गुफा नंबर 1 के जो आपके चित्र हैं उसके बारे में हम प्रमुख चित्र में आपको हम और बता देते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए उसके लिए खेद है कि हम अपने आपको गुफा संख्या 2 पर ले जा रहे थे, लेकिन अभी आपको हम जो गुफा संख्या 1 है उसके जो कुछ चित्र हैं उसको हम और बताना चाह रहे हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। आपको हम नाम बताते चलेंगे। अभी तक हमने समझा दिया, लेकिन अब जो है ये मुख्य चित्र हैं, इनको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला जो आपका चित्र है गुफा नंबर 1 के अंतर्गत, ठीक है, पद्मपाण बोधिसत्व, दूसरा है काली राजकुमारी, तीसरा हमारा है मार विजय, चौथा है नाग राजा शंखपाल, पांचवा है महाजनक का वैराग्य, और छठा है चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, और सातवां है नंद तथा सुंदरी का चित्र। नंबर 8वां जो चित्र है यहाँ पर प्रमुख गुफा संख्या 1 के अंतर्गत चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के, ठीक है, द्वितीय के दरबार में ईरानी राजपूत। और नंबर जो अगला है आपका 9, उसको लिखा गया है चंपे जातक। और 10वां चित्र जो लिखा गया है वो है महाजनक जातक। अगला जो चित्र लिखा गया है प्रेमी युगल। 12 नंबर पे लिखा गया अवलिकेतेश्वर। और नंबर 13 पे लिखा गया छतों में कमल को हंस का अलंकरण, ठीक है, छतों में कमल व हंस का अलंकरण, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इतने सारे चित्र जो हैं गुफा संख्या 1 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पाए गए, ठीक है। और इसमें एक नोट में पॉइंट हमें लिख दिया है यहाँ पे, गर्भगृह 20 फीट लंबे चौड़ाई में वर्गाकार उत्कीर्ण, ठीक है। गर्भगृह जो है यहाँ का, जहाँ पे बुद्ध का निर्माण यानी कि मुख्य जो उनका पूजा उपासना के लिए उनकी प्रतिमा का अनुष्ठान किया गया, उस ग्रह का 20 फीट लंबाई चौड़ाई में वर्गाकार में उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में लिखा गया है यहाँ पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ भी उत्कीर्ण की गई हैं। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ भी उत्कीर्ण की गई हैं। नंबर 3 पे लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, नंबर 3 पे देखते हैं, लिखा गया है अलंकरण में सर्वाधिक कमल पुष्प व अंकन हुआ है। ये तो बहुत ही मोस्ट है, सबसे लास्ट पॉइंट जो गुफा नंबर 1 के अंतर्गत आता है, ये तो बहुत ही मोस्ट है कि देखिए गुफा संख्या 1 के अंतर्गत जो ये लिखा गया है तीसरा पॉइंट, अलंकरण में, यानी कि जो भी अलंकरण वहाँ पे हुआ चारों दीवारियों पर, उन चित्रों के बाहर जो किन पुष्पों को बनाया गया है ये पूछा भी जा सकता है। तो याद रखिएगा कि कमल पुष्प को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है, अन्य किसी पुष्प को प्राथमिकता नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ कमल के पुष्प का जो है ज़्यादातर क्या उन्हीं का ही केवल अलंकरण ही किया गया है। इसके अलावा किसी भी पुष्प का कहीं भी किसी भी गुफा में आप लोग देख लीजिए, किसी भी पुष्प का कोई भी अलंकरण नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ कमल के ही पुष्प का अलंकरण ही मिलता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, अब देखते हैं गुफा नंबर 2 पे। अब आपकी गुफा संख्या 2 आ गई, ठीक है। अब गुफा संख्या 2 में देख लेते हैं कि कितना समय है, किसके समय में थी। तो ये भी उस समय थी, ठीक है। तो इसका समय जो वहीं आ गया, गुफा संख्या कम से कम 16-17 के समथिंग, ये भी गुफा संख्या 16 समथिंग है, लेकिन इसका समय जो है गुप्त प्लस वाकाटक, अब इस समय गुप्त प्लस वाकाटक है, ठीक है। और समय इसका जो है 550 से 500 ईस्वी है। गुफा संख्या 2 का जो समय 550 से 500 ईस्वी है, और समय जो शासनकाल था यानी कि गुप्त प्लस वाकाटक, यानी गुप्त के से लगा करके वाकाटक काल होता कि इसका समय निर्माण कार्य हुआ था। और चित्र के अंतर्गत हम तो बता देते हैं आपको, नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। पहला जो आपका है विदुर पंडित की कथा, दूसरा चित्र जो है सुनहरे मृग का उपदेश, तीसरा जो है क्षमा याचना या दया याचना, क्षमा याचना या दया याचना या प्राणों की भिक्षा, इनको 3 नामों से जाना जाता है इस चित्र को। और इस चित्र को नोट कर लीजिएगा, क्षमा याचना, दया याचना या प्राणों की भिक्षा,
ठीक है, ये चित्र कई बार पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, ये गुफा संख्या 2 में। अब यहाँ पे लिखा गया चौथे चित्र का नाम है छिदंत जातक, पांचवें का नाम है सर्वनाश, छठे जो आपका चित्र लिखा गया 2 अंगूठे वाली रमणी, ये भी बहुत मोस्ट है, 2 अंगूठे वाली रमणी, ये नोट कर लीजिएगा। अगला जो 7वां चित्र है उसका नाम लिखा गया महाप्रजापति गौतमी। अगला चित्र है माया देवी का स्वप्न। और 9वां नंबर जो चित्र है ये तो भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, झूला झूलती हुई राजकुमारी। ये एक चीज़ आपको हम बता देना चाहते हैं, नोट कर लीजिए और चाहे याद कर लीजिए। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी है, याद है, हमने अभी बताया था कुछ समय पहले। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी है, गुफा संख्या 1 में काली राजकुमारी है, और गुफा संख्या 2 में आपका झूला झूलती राजकुमारी है। इस चित्र को याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। 16 में मरने की आसन में है, 1 में काली काली है राजकुमारी यानी कि काले रंग की राजकुमारी, और 2 में वही राजकुमारी झूला झूल रही। ये मेथड आपको हम बता रहे हैं, ठीक, याद करने का। तीनों में अलग अलग राजकुमारियों का अंकन किया गया है, किसी में मरने की आसन में, किसी में झूला झूलती हुई और कोई में काले रंग की राजकुमारी। ठीक है, तो राजकुमारी तीनों में 16 और 1 और 2 में मिलती है। ठीक है, अगला जो चित्र लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया है बुद्ध का जन्म। ठीक है, अभी हम इससे पहले आपका बुद्ध के जन्म के बारे में हमने आपको चर्चा की थी, वो अभी याद रखिएगा। ठीक है, कि यह बुद्ध का जन्म जो गुफा नंबर 17 के अंतर्गत आता है वो बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, ये गुफा नंबर 2 के अंतर्गत महत्वपूर्ण नहीं है, ये हम लिख दिए हैं केवल फिलहाल, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितने चित्र इससे अलावा हमने बताए हैं यहाँ तक कि वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं गुफा संख्या 26। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है लेकिन आया भी तो 2021 की जो परीक्षा हुई थी अभी, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो है मार विजय का जो प्रतिमा है यानी कि मार विजय की मूर्ति किसमें मिली थी। बहुत लोगों ने क्या हुआ था कि मार विजय का जो है चित्र जो मिला हुआ है, आप लोग सभी लोग जानते हो मार विजय का जो चित्र गुफा संख्या 1 के अंतर्गत मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर पूछ लिया गया कि मार विजय की प्रतिमा किस गुफा से मिली हुई है। लोगों ने क्या हुआ कि बहुत लोगों ने, कम से 80% लोगों ने मार विजय के चक्कर में गुफा नंबर 1 को लगा रखे। अब सब 26 में उसकी मूर्ति बनी हुई है, 26 का कभी ख्याल ही नहीं गया, 1-2 मूर्तियाँ बनी हुई है, तो उसमें लोग ज़्यादा पूछते नहीं थे। इसलिए वहाँ पे क्या हुआ था कि ये लोग आयोग वालों ने ऐसा क्वेश्चन रख दिया कि पूछ लिया कि मार विजय सेम वहीं से मार विजय का जो चित्र है वो गुफा संख्या 1 के अंतर्गत पूछा गया है, वो बना भी है इसके अंतर्गत गुफा संख्या के, वो वहाँ पे चित्र बना हुआ है। लेकिन इसी गुफा के अंतर्गत गुफा नंबर जो 26 है वहाँ पर जो है मार विजय की एक प्रतिमा बनी हुई, उसी के बारे में इसने पूछ लिया इस बार। ठीक है, उसमें बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया, सिर्फ और सिर्फ केवल थोड़ा सा समझने के फेर में। ठीक है, अगला जो इसमें याद रखें मार विजय का जो चित्र प्रतिमा है वो गुफा नंबर 26 में है। अगला जो इसमें दूसरा जो प्रतिमा है वो है शयन मुद्रा में बुद्ध, ये भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। अब एक बार पूछ लिया मार विजय, दूसरी में पूछ सकता है कि शयन मुद्रा में बुद्ध। ठीक है, सोते हुए बुद्ध जो है किस में बनी हुई है, प्रतिमा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा गुफा नंबर 26 में ये बनी हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हम आप लोगों के लिए रोक रहे हैं। ठीक है, और आप में से किसी को अगर कहीं भी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में भैया कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और लोगों को जो वीडियो है इतनी मेहनत करके आप लोगों को हम कंटेंट बना करके बहुत ज़्यादा इधर उधर से बुक से मेथड बना करके कंटेंट ओके करते हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लोगों को जुड़वाइए। ठीक है, और किसी को कोई भी अगर चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दो, उसका हम अगली क्लास में समाधान जरूर निकालेंगे। ठीक है, और आने वाली क्लास में फिर आपको हम मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।